बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सियासत के सीने में दिल नहीं होता या दिल वाले सियासत नहीं करते। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अहम तरीन खुफिया इंफॉर्मेशन दी गई, लेकिन जिस पर उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, ब्लैकमेलिंग हो रही है। उन्होंने कहा कि किसी को कोई रियायत नहीं दूंगा, चाहे हुकूमत जाती है तो जाए। हाँ, क्यों डट गया, इसके बारे में बात बताएंगे। खान को ब्लैकमेल कौन कर रहा है? नवाज शरीफ, मौलाना आसफ अली जरदारी किसके इशारों पे पुरुम्मीद है, लेकिन इनकी तरफ से जाने वाली धमकी पर इमरान डट क्यों गया? उसका अज़म बज़ाहिर बादिल नज़र में और मजबूत हो गया। इसकी ऐसी तफसीलात बताएंगे जो आपने पहले आपके शायद नोटिस में ना हो। नाज़रीन, नहायत आप जानते हैं कि सेनेट के इलेक्शन बहुत करीब आ रहे हैं। आजकल ब्लैकमेलिंग अरूज पर है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से लेके PDM की क़यादत खुद कहती है कि 70 करोड़ पे सेनेटर बन रहे हैं। इस मौके पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों को उनके अराकीन असम्बली ब्लैकमेल कर रहे हैं। साबक वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी को इस्लामाबाद से PDM का मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा कर दिया गया है, और ये साजिश या ये हिकमत अमली बनाई गई है कि आने वाले दिनों में सेनेट के इलेक्शन के बाद चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी PDM के उम्मीदवार होंगे। नाज़रीन, लेकिन ये सारी इतलात इनको कौन जोड़ रहा है? टूटे रिश्तों को कौन ख़त्म कर रहा है? दुश्मनों को कौन दोस्ती में बदल रहा है? कौन सा हमसाया मुल्क भारी कम बैगों समेत हर किस्म की सपोर्ट PDM को देने के लिए तैयार क्यों है? वो खां को ख़तरा क्यों समझते हैं? इस बारे में आपसे बताएंगे कि खान ने एक अपने करीबी हल्का अहबाब से मशावरत करते हुए कहा कि मैं जानता हूं कि मैंने एक बहुत बड़े मुल्क को तस्लीम नहीं किया, जिसकी वजह से बाज़ इंटरनेशनल पावर्स मेरे ख़िलाफ़ हो गई हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान के मफाद में काम नहीं करूंगा। ये खान साहब का मौक़िफ़ था। आज खान साहब को ब्रीफिंग दी गई कि KP के पंजाब और बलूचिस्तान से उनके कुछ अरकान असम्बली के PDM से राब्ते हैं, और ये राब्ते कराने वालों में कोई ताकतवर भी शामिल हो सकता है, जिस पर तफसीली रिपोर्ट हासिल करने के बाद इमरान खान ने कहा कि एक बात आप लोग भी सुन लो, जो मुझे मैसेज देने आए हैं या बताने आए हैं। मैं असम्बलियाँ रहती हैं रहें 5 साल पूरे करूं या ना करूं, लेकिन ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, और ये जो PDM साजिशें कर रही है इसके डट का मुकाबला करूंगा। ना किसी को NRO दूंगा, जो मर्जी कर ले। ये मौलाना फजलुर रहमान का नाम लेके उन्होंने कहा मरियम, नवाज शरीफ और आसफ जरदारी के सारे इकट्ठे होके एक स्टेज की बजाय एक ट्रक पे खड़े होकर इस्लामाबाद जलगार भी कर दे तो मैं इनके आगे सरेंडर नहीं करूंगा, मैं इनका मुकाबला करूंगा। नाज़रीन, नहायत जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक जब वज़ीर आज़म ने मुशावरत की, उनकी एक अहम एजेंसी भी है उनके पास, जब उन्होंने भी उनको दिया तो ये मैसेज जब दीगर PDM और लोगों तक इमरान खान साहब का पहुंचा कि वो तो किसी भी सूरत में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं और किसी को भी नरमी करने के लिए तैयार नहीं। वो तो सेनेट की सीटों में सोच रहे हैं कि मैं जीत जाऊंगा, अगर मैं हार भी जाऊंगा तो इनको NRO नहीं दूंगा। तो उन्होंने बाज़ ममालिक, दीगर ममालिक से राब्ते किए, और फिर उसके बाद आसफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान में राब्ते हुए, और पाकिस्तान में भी राब्ते हुए। उन्होंने जो बज़ाहिर हमेशा नवाज शरीफ कहते थे कि फौज जमहूरियत से दूर रहे, जमहूरियत को डरेल ना करे, इलेक्शन इसने चुराए हैं,
एस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम लगाते रहे। अहम तरीन नाजरीन जो आज बात सामने आई है कि नवाज शरीफ ने अपने एक साथी को कहा है कि हर सूरत में मेरे एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला ठीक करवाओ। नाज़रीन, ये मैं वही पीडीएम की क़यादत बता रहा हूँ, उसी नवाज शरीफ को बता रहा हूँ कि जो कह रहे थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान को मैं मानता ही नहीं, वो वज़ीर आज़म है ही नहीं, वो क्या बेचते हैं, उनका तो वजूद ही कोई नहीं है। उन्होंने किसका इस्तीफ़ा मांगा था? डीजी, आईएसआई और आर्मी चीफ का। आज उनकी साहबजादी ने ये लफ्ज़ कहा कि डीजी आईएसपीआर अपनी और अपनी अदारे की क्रेडिबिलिटी ख़राब कर रहे हैं। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि आसफ अली जरदारी इसमें एक मेन ब्रिज का रोल अदा कर रहे हैं। ये चारों तरफ से आने वाली रुकावटों को दूर करते हुए कुछ लोगों को मिलाना जा रहे हैं और आसफ अली जरदारी को नवाज शरीफ ने यकीन दिलाया है कि अगर आप सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी इस्लामाबाद से कामयाब हो जाता है और सेनेट के इलेक्शन में अगर आपकी गारंटी पर एस्टेब्लिशमेंट इंटरफेरेंस नहीं करती तो फिर हम अदम एतमाद में आपके साथ बढ़ के हिस्सा लेंगे। और इस सिलसिले में मियां नवाज शरीफ ने अब दरीना दोस्त जो उनके पाक फौज से या एस्टेब्लिशमेंट से करीबी मरासम है उनको भी जिम्मेदारी दी है कि अगर आप एक तरफ हो जाएं, आप एक तरफ हो जाएं तो हमने माजी में जिस तरह ज़ियाउल हक का साथ दिया था हम आपका भी साथ देंगे। इस सिलसिले में बज़ाहिर मरियम नवाज अपना मौक़िफ़ एंटी इस्टेब्लिशमेंट रखेगी, लेकिन याद रखें कि असल बात खेल शुरू हो चुका है। ये खेल पूरा होता है या नाकाम होता है, इसके बारे में हतमी चीज़ कहना नामुमकिन है, क्योंकि जो लोग माजी में ज़ियाउल हक के मकबरे पे खड़े होकर उसका मिशन तैयार कर रहे थे, आज जिसने ज़ियाउल हक ने जिसको फांसी दी भट्टो उसकी दमाद के साथ और उसके पोते के साथ खड़े हैं। मरियम नवाज अपना मौक़िफ़ वैसे ही रखेंगी, वो फ़ाइज़ ईसा की भी हमायत करेंगी, शौकत अजीज़ की भी करेंगी और इल्ज़ामात भी लगाएंगी। ताहम नवाज शरीफ का एक करीबी साथी और आसफ अली जरदारी एस्टेब्लिशमेंट से जो एक अहम तरीन शख्सियत के दो करीबी अजीज़ हैं, दोनों के साथ रावाबते शुरू हो गए हैं। एक से राब्ते कसूर से एक रुकन असम्बली कर रहा है, एक जगह कोई और राब्ते कर रहा है। ये राब्ते ये यकीन दहानी है कि एस्टेब्लिशमेंट को यकीन है कि जिस तरह नून लीग ने आखिरी लाइन रेड लाइन क्रॉस किया, दारों को नुकसान पहुँचाया है, ये नाकाबिले यकीन है, ये इनका यकीन नहीं किया जा सकता। जिस पर नवाज शरीफ की तरफ से रकीबों को कासिद बनाते नहीं, हर कासिद बन गए हैं, रकीब बनते हैं कि नहीं बनते मुझे ये तो नहीं पता। यही यकीन दहानी कराई गई है कि पहली टर्म में अगर अदम एतमाद कामयाब होती है जिसके कोई आसार नहीं, तो शरीफ फैमिली का कोई बंदा इक़्तिदार में नहीं आएगा, ताहम उनके केस ख़त्म होंगे। ये बात खासी हद तक आगे बढ़ती जा रही है। एस्टेब्लिशमेंट से बैकडोर राब्ते थोड़े से चलते जा रहे हैं। इसका अंजाम क्या होगा? मैं बारहा कह रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ फैमिली पर बात नहीं करना चाह रही और हमें इस बात पे यकीन करना ही हमारे लिए लाजम है कि डीजी आईएसपीआर मोहतरम ने फरमाया था कि बैकडोर राब्ते नहीं हो रहे, लेकिन आज नवाज शरीफ की फैमिली के करीबी ज़राए से जब ये बात कन्फर्म हुई तो यकीनन ये इन्फॉर्मेशन आवाम की मानत है, आप तक पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है। नाज़रीन, लेकिन जो मुझे समझ में नहीं आता कि वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है महंगाई, बेरोज़गारी, लाकानूनियत, करप्शन, बैड गवर्नर्स। ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा चैलेंज हो इमरान खान को दीमक की तरह उसकी हुकूमत के लिए मुश्किलात है, लेकिन उनके करीबी खुशामदी साथी उन तक हकायक नहीं जाने दे रहे। लेकिन ये रिपोर्टें जो मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ ने जिम्मेदारी दी और आसफ अली जरदारी राब्ते कर रहा है, इमरान खान को सारी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा दी गई है, लेकिन वो फिर भी पुरज़म है। वो कहते हैं
कि हुकूमत जाती है जाए, मुझे इसका नहीं पता। मुझे अवाम ने 5 साल के लिए मुंतखब किया है, गैर कानूनी तरीके से मेरी हुकूमत कोई ख़त्म नहीं कर सकता। मेरे पाकिस्तान के इदारों के साथ मसाली तल्लुकात है। ये साजिशें जितनी मर्जी करते रहें, ना मैंने एनआरओ देना, ना मैं ब्लैकमेल होऊंगा, जो मर्जी कर लें। उन्होंने कहा कि मुझे पता है मेरे कौन कौन से एमपी और कौन कौन से मैंने किन किन के साथ राब्ते में हैं। मैंने जैसे केपीके के बंदे फारग किए थे ऐसे भी किया है। लेकिन नाज़रीन, इसी महफिल में उनको उनके करीबी दोस्त ने एक मशवरा दिया जिस पर उन्होंने आज का सोचा। उन्होंने कहा कि जी जहांगीर तरीन माजी में हमेशा जब भी कोई मुश्किल वक्त आता था, जब सियासी इख्तलाफात हो जाता था, अपोजिशन से राब्ते करने पड़ते थे, तो वो ब्रिज का रोल अदा करते थे। अब हमारे पास पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स नहीं रहा जिसके साथ जो हमारे आपस की सियासत, अपनी जमात के अंदरूनी इख्तलाफात को ख़त्म कर लें। तो बेहतर ये है कि आप जहांगीर तरीन के साथ मामला ठीक करें। उनके खिलाफ इंक्वायरी क्लियर हो गई है। उनके आने के साथ पार्टी में होने वाला इंतशार भी कम हो सकता है और अपोजिशन का वो मुकाबला करने की भी खूबी रखते हैं। याद रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत कायम करने में जहांगीर तरीन का कलीदी किरदार था और वो ये तस्लीम करते थे कि उनको वज़ीर आज़म बनाने में जहांगीर तरीन ने हर किस्म की कुर्बानियाँ दी, पैसे की, माजी में उनके साथ मुश्किलात पेश आई, सेहत की। देखना ये है कि हमारी इतलात के मुताबिक वज़ीर आज़म ने अपोजिशन से ब्लैकमेल ना होने का फ़ैसला कर लिया है। ताहम सेनेट के इलेक्शन और अदम एतमाद क्या पीडीएम को डिच होगा या वज़ीर आज़म इमरान खान को, इसके लिए आपको आने वाले वक्त मार्च का इंतज़ार करना पड़ेगा। मार्च किसके लिए किंग मार्च होता है और किसके लिए खुशी की खबर लाता है। आरिफ हमीद भट्टी की ये गुफ्तगू पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।